हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश कुमार। तो आज हम लोग एक केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक में मिले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है। और जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, अभिक्रियाएं आ चुकी हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें दो एस्पेक्ट में बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है। तो हमारा जो पहला है कि संतुलित कैसे, अब मैंने क्या है, कुछ के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे। क्यों, क्या होता है, दरअसल हमें क्या है, फार्मूले जो है तो लर्न हो जाते हैं, लेकिन फिर एग्जामिनर के मन में क्या आता है, तो हमें नाम के बेस पे दे देता है। तो उसको कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्योंकि हमें उसमें अगर नाम के बेस पे देगा तो हमें थोड़ा सा फार्मूले क्रिएट करने में बहुत ही परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, जैसे हमारा क्या है ये, अब यहाँ पे होल ट्वाइस में है। अब होल में हम तो अब दे दिए जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, जब तक हमें उसके बारे में बेसिक से नहीं मालूम रहेगा। अब जिंक पे होता है 2+ होता है, किस पे, इस पे होता है 2+, और इस पे होता है 1-। तो इसलिए क्या लगा है, इस पे होल ट्वाइस लग जाता है, यहाँ पे 2 और 1 की आती है, तो इसमें क्या लगता है, होल ट्वाइस लग जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं शुरू से, इसको संतुलित करते हैं। ठीक है। फॉर्मूले से भी और उसके नेम से ही। ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से, उसके बाद करेंगे नेम से। तो फार्मूले क्या है हमारे, जैसे क्या है, CaOH वोल्ट वाइज प्लस CO2, उसके बाद CaCO3 प्लस H2O। अभी हमारे सामने ये क्या है, ये फार्मूला है। अब हमें कह दिया इसे संतुलित कीजिए। ठीक है। तो हम संतुलित कैसे करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हीट एंड ट्रायल विधि को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब कैसे आपने किया वो एग्जामिनर नहीं देख रहा है, आपने हीट एंड ट्रायल विधि को ही लगाया, फिर आपने फॉर्मेलिटी विधि में लिख दिया। ठीक है। क्योंकि हीट एंड ट्रायल अगर आ गया तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, टाइम सेवर होता है। ठीक है। तो इस, अब जैसे कि ये होल्ट वाइज है, होल्ट वाइज यानी कि जो भी है इसमें से हमारा क्या है, 2 इसमें से मल्टीप्लाई होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है। उसके बाद इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है। और यहाँ पे C1 है। ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम हमारा 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम क्या है, संतुलित है, दोनों बराबर है। उसके बाद कह रहा है CO3। अब CO3, अब ऑक्सीजन हमारे 3 है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिए हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक। यानी कि 3 और 1 हो गए 4, कितने हो गए 4। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे ऑक्सीजन इधर 4 है या नहीं। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पे। ठीक है। तो ये दो और ये दो, ये दोनों हो गए 4। ठीक है। तो इधर जितनी ऑक्सीजन की संख्या है, इधर भी उतनी ही संख्या है, यानी कि 4 इधर है तो 4 इधर, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, संतुलित है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इधर कितने हैं, तो इधर भी अगर मल्टीप्लाई कर लेगा तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। यानी कि ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये क्या है, एक संतुलित वे में है। ठीक है। इसमें कुछ भी हमें परिवर्तन नहीं करना है, ये संतुलित है। सेकेंड आप देखते हैं, कह रहा है जिंक, ठीक है, प्लस 2AgNO3। अब AgNO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अब हमको ये दे दिया, अब हमको इसको संतुलित करना है। जैसा कि मैंने बताया कि होल ट्वाइस में है, तो अंदर वालों में क्या होगा, वो गुणा होगा, अंदर वालों से फिर इधर भी गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ देखेंगे जिंक कितना है, 1 दिया है, तो इधर कितना जिंक है, 1 है। जिंक बराबर है, ठीक है, दोनों साइड। अब क्या कर रहा है, Ag 2 है। ठीक है। Ag हमारा 2 है, उसके बाद 2 N है, फिर यहाँ पे 2 और ये 3, यानी कि टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे। क्यों हो गए, क्योंकि 2 गुणा 3 होता है हमारा 6, इसलिए ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है। अब हम इसको संतुलित करते हैं, तो जिंक हमारा संतुलित है, इससे मतलब नहीं। अब Ag को अगर 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 कर लेंगे तो Ag भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। NO2 को, इसको संतुलित करने की बारी आती है। तो N कितने हैं, 2 हैं। जब 2 से N में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो क्या बन जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे भी 2 हो गए। ठीक। अब उसी प्रकार से हम O में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, तो 6 ऑक्सीजन भी हो गए। ठीक। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है।
तो अब ये कैसे संतुलित होता है, जब हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो हमारा क्या हुआ, ये संतुलित हो गया। तो ध्यान से देखिएगा एक बार और, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक। यहाँ पे 2 2 सभी हैं, 2 N है और 2 3 6 ऑक्सीजन है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा N में तो 2 N बन जाएंगे और जिंक एक ही है तो एक ही जिंक रहेगा और यहाँ पे 2 Ag। तो ये क्या है, हमारी अब क्या है, संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, Mg प्लस HCl। ठीक है, MgCl2 प्लस H2। अब इसको संतुलित करेंगे तो ये क्या बनेगा। अब यहाँ देखेंगे Mg के यहाँ है, मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे कितना है, एक ही है। ठीक, और यहाँ पे H कितना है, एक है और यहाँ पे H कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे Cl कितना है, एक ही है और यहाँ पे Cl कितना है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक, तो इन दोनों को संतुलित करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, फिर Cl कितने हैं, 2 है तो 2 Cl भी हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्या हो गए, दोनों संतुलित हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग Fe प्लस H2O, उसके बाद हमारा Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको संतुलित करने से पहले देख लेते हैं किस साइड कौन कौन से कितने हैं। तो यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पे Fe 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है। तो 3 करने के लिए हम सिंपल सा करते चलेंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे तो 3 हमारे Fe हो गए और Fe तो हो गया संतुलित। अब ये हमारा संतुलित हो गया, इस पर टिक कर लेते हैं। अब आता है H2O, तो यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना H है, 2 है। H भी क्या है, दोनों संतुलित हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे O कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे कितना है, O हमारा 4 है O। ठीक है, कितना है, 4 O है। अब 4 O करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4। तो जैसे ही हमने 4 किया तो यहाँ तो ऑक्सीजन तो संतुलित ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या को इसने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि 2 गुणा 4 हमारा हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पे हो गए हमारे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या किए, अनबैलेंस्ड कर दिया। अब इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। तो 4 दूना 8 इधर हाइड्रोजन और 4 दूना इधर हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 4 किया, तो ये क्या हमारे संतुलित हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो था फार्मूले के बेस पे। अब हमें नाम से बोल दे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रिएक्शन किया है, कैल्शियम क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है, फिर जल बना है। इसको दे दे कि आपको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आप लोगों को क्या है, नेम के साथ फार्मूले भी लर्न होने चाहिए। अगर नेम के साथ फार्मूले लर्न है तभी जाकर के आप संतुलित कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।